तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आज जो कि 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो कि है हमने आपका प्रश्नावली 8.1 है क्लास 10 मैथमेटिक्स का, जो कि 1 से लेकर जो कि 4 तक क्या कहें उसको सॉल्व कर दिए काफ़ी अच्छी तरह से। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, आपको सीरियली आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे 1 से लेकर आपका जो कि 4 तक। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन 5 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हल लिखना पड़ेगा, और जो इसमें दिया है इसको सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। दिया है इसमें आपका जो कि दे दिया गया है सेक थीटा का मान इसमें दिया गया है 13/12 दिया हुआ है। ठीक, तो बोल रहा है कि इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब कि सेक आपका इस पर दिया गया है। ठीक है, तो आपके सामने कितना अनुपात होता है आपका, जो कि त्रिकोणमिति का आपका 6 अनुपात होता है। ठीक है, तो एक अनुपात आपका दिया हुआ है आपको, और 5 अनुपात मतलब कि इसके मदद से आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपका जो कि इसका जो इसमें जो वैल्यू दिया गया है सेक थीटा का 13/12, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो कि देखा जाए तो त्रिकोणमिति में सवाल में सबसे पहले हमें क्या एक जो कि है कौन का हमें बनाना पड़ता है, क्या समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है ना। और इसका जो कि नामकरण किया जाता है, तो आप इस पर नाम कीजिए भुजा, ये जो कि कौन है ABC। ठीक है, आप PQ R आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, इसमें जो कि इसमें नहीं बोला कि आपको A से मानना पड़ेगा कि BCQ, आपकी मर्जी। इस क्वेश्चन में थीटा का इसमें सिर्फ थीटा दिया गया, ना कि A और B। जिस क्वेश्चन में ABC दिया रहेगा, ठीक है, उसको आपको ABCD कर इसमें देख के आपको मानना पड़ेगा। एंड इसमें हमें थीटा बोल दिया गया है, तो थीटा के बदले हम तो आप यहाँ पे PQR भी मान सकते हैं, LMN भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो हमारा जो कि इसमें हमें क्या मान के चले हम लोग, ABC इस कोण का मान को चले हैं। तो जो कि देखा जाए तो यहाँ पे सेक का जो कि आपका जो कि है इसमें जो कि है सेक का इसमें मान दिया गया है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे इसमें जो कि आपका होता है आधार होता है ना सेक का फॉर्मूला। या अगर यदि आपको याद नहीं है तो इस फॉर्मूले को अपनाइए। जो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, लाल बटे कक्का, ये आपका ट्रिक है, ये जो अनुपात ज्ञात करने का त्रिकोणमिति का शॉर्टकट ट्रिक। तो मैंने जो कि है इंट्रोडक्शन क्लास में काफ़ी अच्छे से इसको समझाया है, तो अगर उसने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उसको क्या करें, उस वीडियो को आप लोग वॉच कर लें। तो ये हमारा जो कि साइन के लिए हो जाता है, ये कॉस के लिए, ये आपका टेन के लिए, कोसेक के लिए, सेक के लिए, ये कॉट के लिए होता है। ठीक है ना, ये वैल्यू मतलब कि साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार, कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब, और सेक के लिए कर्ण बटे आधार, और कॉट के लिए आधार बटे लंब होता है। तो हमारा जो कि सेक था, सेक देखिए आप किस में आएगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, मतलब कर्ण बटे आधार। देखिए आया ना, कर्ण बटे आधार। ठीक है ना, आ गया ना। अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इस थीटा का मान। थीटा का मान चाहे तो A से ले सकते हो या तो आप C से ले सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी। तो चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, C से थीटा का मान ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं, C से ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा कर्ण, ये हमारा भुजा होता है कर्ण, ये आपका भी चेंज नहीं होता है कर्ण। और ये बात आधार हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार हमारे ये वाला भुजा BC भुजा हमारे लिए आधार हो जाएगा, क्योंकि हमें इस पर टिका हुआ है। और सामने वाले भुजा क्या होता है, लंब होता है ना लंब। तो हमें कर्ण क्या लिखना पड़ेगा, ये आधार हमारा ये वाला भुजा आपका हो जाएगा। तो हमें इस वाले भुजा को ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस वाला भुजा का मान क्या होता, किसके सहारे से निकालेंगे, तीसरी भुजा का पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे। तो जो कि हमारा पाइथागोरस परिमेय जो होता है यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले इसमें लंब निकालना है, तो लंब बराबर वाट कर देते हैं। ठीक ना, लंब बराबर वाट। तो चूंकि क्या होता है पाइथागोरस परिमेय, आपको यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक, पाइथागोरस परिमेय से। तो चलिए क्या होता है हमारा पाइथागोरस परिमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा होता है ना पाइथागोरस परिमेय, ये होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको इसको क्या करना है, इसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा इसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो कर्ण हमारा इसमें दिया गया, कितना दिया गया हमारा, जो कि 13 दिया गया है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब हमें क्या करना है, ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, आधार इसमें दिया गया 12। ठीक ना, तो चलिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का जो कि देखा जाए तो आपका जो होता है 169 होता है 13 का स्क्वायर। ठीक, तो चलिए 169 प्लस लंब हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 12 का कितना होता है, 144 होता है। आपको इस तरह तो उसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ठीक, चलिए 169 माइनस इसको इस पर कर देते हैं, कितना प्लस का, तो इस पर माइनस हो गया 144 बराबर हमें ज्ञात करना है लंब का स्क्वायर हो गया। ठीक, 169 में जाकर 144 आपका देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 9 में गया 4, तो आपका 5 बचेगा, और जो कि इसमें 2, आपका 25 बच गया। ठीक है, लंब स्क्वायर।
ठीक है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं लम को √25 और जो कि लम हमारा जो कि निकल के आ जाएगा 5 निकल के हमारा जो कि लम इसमें आ जाएगा। तो लम जो कि हमारा निकल के आ चुका है 5, यहाँ पे इसको यहाँ पे 5 लिख दीजिए। ठीक, चलिए यहाँ पे लिख दिए ए बी के मान हमारा, ए बी का मान जो हमारा आ चुका है, लम का भी 5 हमारा बन के जो कि ये 5 आ चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो हमने जो कि पहला काम हमने कर दिया, क्या कौन सी काम किए कि हमें तीनों भुजा का मान हमें ज्ञात करना था। तो 2 भुजा हमारा दिया हुआ था यानी इसके सारे से हमने निकाले। सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार लिख दिया, तो कर्ण का मान हम इसमें यहाँ पे लिख दिए और आधार यहाँ पे लिख दिया। थीटा का मान हमने कहाँ मान लिया, ए। अगर यदि आप थीटा का मान इसमें अगर यदि हम ए मानते हैं ना, तो हमारा आधार भुजा हमारा ये हो जाता है। लेकिन हमने थीटा का मान कहाँ पे माने, हमने सी पे माने, तो हमारा ये आधार हो गया, लम ये हो गया। तो हमारे सामने कर्ण और क्या पता था, कर्ण और जो कि पहले हमें आधार पता था, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ा था, लम ज्ञात करना है। तो लम किसके सहारे से ज्ञात किया हमने, पाइथागोरस परिमेय से ज्ञात किया। तो आपको पाइथागोरस परिमेय जो है यहाँ पे पुट कर देना है, जो क्या है आपके सामने, जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इसके बाद जो इसका वैल्यू दिया गया उसको वैल्यू आराम से पुट करना है, उसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते 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 क्या करना है, जो कि हमारा लम का मान जो कि हमारा आ चुका है। लम का मान कितना आ गया था हमारा, लम का मान जो कि हमारा 5 आ गया। तो मैंने यहाँ पे इसके भुजा का मान निकल के आ चुका है, तीनों भुजा का मान 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है हमें, अतः मतलब कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, परिकलित करना है, मतलब आपको ज्ञात करना पड़ेगा। n कितना, और 5 अनुपात, जो कि आपका 6 अनुपात है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट होता है। तो इन सारे को क्या करना पड़ेगा, आपको ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। तो अतः, ठीक है, अतः n सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, n सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, चलिए क्या क्या होता है, एक आपका जो कि होता है साइन, मतलब कि इसमें क्या बोला था हमें, थीटा का मान कहीं से भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, आपका कॉस दिया हुआ है, कॉस होता है, दिया हुआ नहीं है। इसके बाद आपका टेन होता है, टेन थीटा। इसके बाद आपका जो कि एक होता है आपका कॉसेक थीटा, और दूसरा क्या होता है आपका जो कि है सेक, साइन कॉस टेन कॉसेक, आपका जो कि फिर आपका सेक, और आपका एक होता है कॉट होता है। ठीक है, ऐसे इसमें देखा जाता है आपका जो कि इसमें जो कि है ना, इसमें आपका सेक इसमें आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक आपको यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेक को क्या करना पड़ेगा, सेक आपको यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेक इसका सबसे पहले आपका मान इसमें दिया हुआ है। तो चलिए जो इसका मान होता है, क्या होता है, साइन का फॉर्मूला नहीं आपको पता है, तो चलिए इस ट्रिक को अपनाइए। क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे ठीक है ना, लाल बटे क्या होता है आपका जो कि है कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक, चलिए इसको अपनाते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन का क्या होता है, एक बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लम बटे कर्ण, और कॉस के लिए आपका होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, सबसे पहले सबका मान को पुट कर लीजिए, इसके लिख लीजिए जो उसका फॉर्मूला होता है। टेन का क्या होता है आपका लम बटे जो कि क्या होता है आधार होता है ना, ये आधार। उसी प्रकार से कोसेक का क्या होता है आपका कर्ण बटे लम होता है। ठीक, और हमें तो इसका मान ज्ञात नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मान जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या कॉट का मान ज्ञात करना है। कॉट का क्या होता है, आधार बटे लम होता है ना, आधार बटे लम। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि आपका साइन कॉस्टेंट कोसेक से कॉट, हमें कॉट है तो आधार बटे लम हो गया। चलिए इसका मान जो कि है ना, इसको पुट कर देना पड़ेगा। ठीक, इसका मान को क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक, आपको दिख रहा है ना, चलिए या तो फिर इसे क्या करें, छोटा कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे आखिर बच्चा, यहाँ देखा जाए ना, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज होता है बच्चा। ठीक है, ये सारे मान आप लिख लिए। ठीक, अब रही बात जो आपका जो यहाँ पे जो आपका जो अनुपात है, ठीक है ना, इस अनुपात में जो की है, ऐसे तो आपका फॉर्मूला तो आपने याद कर ही लिया होगा अभी तक। यानी क्या होता है, साइन का लम बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लम बटे आधार, कोसेक का कर्ण बटे लम, और कॉट का आधार बटे लम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं कि ये जो मान जो है आप कैसे बैठाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आपने जो यहाँ पे लम जो निकाला है ना, ये तीनों भुजा का मान, जिस कोण के सहारे से आपने जो की है इस लम का मान निकाले हैं,
ठीक है। उसी के सहारे से आपको क्या करना है, यहाँ पे थीटा का मान आपको मानना पड़ेगा। अन्यथा बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे तो फार्मूला दिया, जैसे कि बच्चे याद करते हैं फार्मूला होता है साइन का लंब बटे कर्न होता है, तो बच्चे क्या करते हैं साइन यहाँ से ए से मान लेते हैं। इसमें साइन क्या होता है, लंब बटे कर्न तो होता है फार्मूला। तो बच्चे क्या करते हैं इसमें, जैसे साइन का लंब बटे कर्न हुआ तो यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, लंब बटे कर्न का वैल्यू यहाँ पे 12 बटे आपका जो कि यहाँ पे दिया गया है 12 बटे 13 यहाँ पुट कर देते हैं। लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा जाए तो लंब का मान किससे निकाले हैं, कौन, सी से निकाले। तो आपको जो कि सारा का सारा जो यहाँ पे आपका अनुपात दिया गया है ना, तो आपको सारे के सारे का जो यहाँ पे थीटा का मान है आपको यहाँ पे सी ही आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो सी, चलिए लंब बटे कर्न हमारे साइंस के लिए देखते हैं। साइन में हमें लंब बटे कर्न, तो यहाँ पे यहाँ आपको सी से देखना पड़ेगा। तो लंब बटे कर्न होता है साइन का, तो लंब बटे कर्न मतलब कि 5 बटे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 5 बटे आपका 13 हो गया। ठीक, ये आपका एक आंसर हो गया। फिर कॉस के लिए आधार बटे कर्न, क्या करना है, कॉस का आधार बटे कर्न। तो आपका कॉस, यहाँ पे कॉस क्या सी से देखना पड़ेगा, मतलब कि आधार बटे कर्न मतलब कि 12 बटे आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आप लिखिए 12 बटे यहाँ पे 13 लिख दीजिए, ठीक ना। उसी प्रकार से यानी कि टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार तो आपको सी से ही देखना पड़ेगा ना कि ए से। लंब बटे आधार मतलब कि 5 बटे आपका 12 हो जाएगा। 5 बटे 12 यहाँ पे लिखिए, 5 बटे 12। उसी प्रकार से कोशक के लिए कर्ण बटे लम होता है, कोशक के लिए कर्ण बटे लम। तो यहाँ से कर्ण बटे लम मतलब कि 13 बटे 5 आपका हो जाएगा, आपका इसका मान 13 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से कॉट, सेक का आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सेक आपको लिखना है, इसमें जरूरी नहीं है। तो कॉट का क्या होता है, आधार बटे लम होता है। तो सी से देखिए आधार बटे लम, आधार बटे लम आपका ये हो जाएगा, मतलब कि 12 बटे 5 हो जाएगा। ओके। तो 5 बटे आप जो कि यहाँ पे 12 बटे आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए। आपका आधार 5 ही, आपका आधार जो कि 12 था, आधार आपका 12 है और लम कितना आपका हो जाएगा, जो कि ये 5 है। तो आपका ये आंसर आपका हो जाएगा 5 बटे 12। तो आपको यहाँ पे करना है इस तरह से, आपको यहाँ पे आराम से क्या करना है, पुट कर लेना है। ठीक है। आपके सामने जो कि है इन सभी अनुपात आपके सामने जो कि आ चुका है। तो आपको भी इस तरह से इसको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो बच्चे यहीं पे कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर फार्मूला तो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं थीटा का मान जो कि है ना पुट करने में गलती कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं अपनाना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो कि ये जो लम जो निकाले हैं, तीसरी भुजा जो निकाले हैं, ये तीसरी भुजा किस थीटा के सहारे आपने निकाला है। तो किस थीटा के सहारे हमने जो किया है, थीटा का मान सी के सहारे से हमने मान के निकाला था लम का मान। तो सारे का सारा इसमें जो आपका जो अनुपात है थीटा का मान आपको सी ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।